बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी.com की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, आपको इंग्लिश नहीं लिखनी आती, इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी आती या बोलनी आती, तो इसके बावजूद आप इंग्लिश में किस तरह एक अच्छी सी पोस्ट कर सकते हैं, आप एक उम्दा तरीके से किस तरह अपने ब्लॉगर पर पोस्ट कर सकते हैं और उस पोस्ट की मदद से आप किस तरह गूगल एडसेंस का अकाउंट बहुत जल्द अप्रूव करवा सकते हैं उस तरह की पोस्टें करने से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हमारी बताई हुई बातें दूसरों तक भी पहुंच सकें और दूसरों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो हम एक दफ़ा अपने ब्लॉगर पे चले जाते हैं कि अब हमने पोस्ट कैसे करनी है। तो पोस्ट का तो आपको सभी को पता है कि पोस्ट कैसे करनी होती है, लेकिन हमने यहाँ से हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं कि न्यू पोस्ट हमने करनी है। तो इसके लिए अब आपको चाहिए कि एक मटेरियल जो आपने यहाँ पे जो है पोस्ट करना है, जहाँ पे ऐड करना है, तो वो मटेरियल हमने कैसे लेना है। अब हमको इंग्लिश अगर नहीं लिखनी आती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ से आपको इन पेज ओपन करके दिखाता हूँ कि ये इन पेज है और इन पेज के ऊपर ये लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी, आपको पता है कि हमने आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताया था, तो उसी पे ऊपर हमने आपको ये भी बताया था कि हम आपको एक पोस्ट करने का भी बताएंगे। तो हमने फिल वक्त उसी को ही लिख लिया था ताकि उसी का ही जो है आपको इस चीज़ का इस पे बता सकें और आपकी रहनुमाई हो सके। तो जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं लिखनी आती वो उर्दू में पोस्ट लिखें। तो हम आपको बताएंगे कि आप उर्दू की पोस्ट को इंग्लिश में किस तरह, अपने कंटेंट को किस तरह आप उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट करके आप किस तरह उसको अपने ब्लॉगर पे एक अच्छी यूनिक पोस्ट, यूनिक कंटेंट के साथ यूनिक पोस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई सी पोस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पे अपने इन पेज के अंदर लिखें। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इन पेज 3 जो है ये वर्क करता है। इसको आपने इन पेज 3 को आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ आपने इंग्लिश लिखनी है, उर्दू लिखनी है। उर्दू के अंदर आप सारी पोस्ट लिख लीजिएगा और सारी पोस्ट लिखने के बाद आपको फिर हम बताते हैं। तो अब जैसा कि हमने ये एक बनाई हुई है कि कैसे ब्लॉगर में बेहतरीन वेबसाइट बनाएं और पैसे कमाएं। हम इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा समझ लें कि एक कीवर्ड है। हम अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे चले जाते हैं। अगर हम यहाँ से इसको भी पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये उर्दू में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पोस्ट इंग्लिश में करनी है। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे खोलेंगे translate.google। ठीक है, आपने translate.google को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको ये भी पढ़ सकते हैं कैसे ब्लॉगर में बेहतरीन वेबसाइट बनाएं और पैसे कमाएं। तो ये चीज़ यही पोस्ट है। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अब जाके यहाँ से सिंपली पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगी। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे ब्लॉगर में बेहतरीन वेबसाइट बनाएं और पैसे कमाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू यू क्रिएट द बेस्ट वेबसाइट इन एंड अर्न मनी। तो मीन्स के ये और ये दोनों मैच करें, हमारा मकसद जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये इसका बटन है कॉपी का, हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने ब्लॉगर पे जाके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अब किसी को अगर इंग्लिश नहीं लिखनी आ रही तो ये बहुत एक आसान तरीका है कि इंग्लिश से आपने कैसे करना है। यहाँ से अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी और लैंग्वेज में लेके जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं एक दफ़ा हिंदी करता हूँ। हिंदी क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इंडिया से हैं, उनको यानी कि ये है यहाँ से आप हिंदी में चली गई है ये पोस्ट, आपने उर्दू में लिखी हुई थी, हिंदी आ गई है। अगर हिंदी से आप इंग्लिश में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो आपको सिंपल यहाँ से हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको इंग्लिश पे करते हैं। तो वही चीज़ ये देखें, हमने यहाँ पे इंग्लिश किया, यहाँ पे हाउ डू यू क्रिएट द बेस्ट वेबसाइट एंड अर्न मनी।
आप सिंपल अपनी पोस्ट को उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में लिखें। उसके बाद translate.google.com पे आएँ और यहाँ पे अपनी इस साइट पे आके अपनी जो आपकी इबारत है उसको लिखें और उसके बाद आप अपनी जो यहाँ से इसकी ट्रांसलेट होगी, जिस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं उस ट्रांसलेट आप उसको करें। तो ये इसमें सारा चीज़ का आपको पता चल जाएगा। तो अब हमने यहाँ से ये कीवर्ड ले लिया। अब हमें चाहिए कुछ यूनिक तस्वीरें, कुछ अच्छी तस्वीरें। तो अब यहाँ से है हाउ डू यू क्रिएट द बेस्ट वेबसाइट एंड अर्न मनी। तो यहाँ से हम अर्न मनी के हमें यहाँ पे किसी तस्वीर डॉलर्स वगैरह की तस्वीर लगानी है। तो अब यहाँ से हम एक दफ़ा गूगल पे जाते हैं। गूगल पे भी आपको बताते हैं कि गूगल पे किस तरह आपको फ्री जो हैं वेबसाइट फ्री तस्वीरें मिल जाती हैं। अगर यहाँ से हम करते हैं एग्जांपल पे, मैं इस तस्वीर को ओपन कर लेता हूँ। इस तस्वीर को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके नीचे यहाँ से इसके नीचे लिखा हुआ है इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब हमें करना क्या है कि हमने किस तरह फ्री की वेबसाइट फ्री की तस्वीरें लेने। तो यहाँ पे टूल्स पे आ जाएंगे। टूल्स के बाद आपने यहाँ पे ये देखें पहले लिखा हुआ है यूज राइट का, उसके आपने कह देना लेबल ऑफ री यूज, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो भी तस्वीर है, किसी एक हम तस्वीर को ओपन करके देखते हैं कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम आ रहा है, लेकिन गूगल को जो है गूगल पे जो तस्वीरें आती हैं उसने यानी कि रीयूज़ का लेबल लगाया हुआ, गूगल इसको नहीं पकड़ेगा क्योंकि गूगल को पता है कि मैंने ही बताया था कि इस पे लेबल रीयूज़ का है, तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने तस्वीरें अगर आप तस्वीरें लेना चाह रहे हैं या कुछ भी आप लेना चाह रहे हैं तो इस तरह सिंपल आप यहाँ से टूल्स पे आके इसको सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको साइज़ किस तरह का चाहिए। तो जौन सा साइज़ आपको चाहिए वही तस्वीर आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल पे हम ये साइज़ पे चेक कर लेते हैं तो इस साइज़ की जितनी तस्वीरें होंगी वो आ जाएंगी। यहाँ से आप साइज़ कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं कि आपको कलर किस तरह के चाहिए। एग्जाम्पल पे रेड पे करते हैं तो देख लेते हैं ये रेड की आ गई हैं। अगर हम यहाँ से ब्लू पे करते हैं तो ब्लू की तस्वीरें जितनी होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो इस तरह आप यहाँ से फ़िल्टर करके आप हर चीज़ कमा सकते हैं। तो यहाँ से हम एनी कलर कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चले। यहाँ पे टाइप पे है फेस, फोटो, क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग, जो भी आपको चाहिए। यहाँ से टाइम का आ रहा है कि यहाँ से वो आपको शो रिजल्ट का आ रहा है, यहाँ से वो सारी आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको लार्ज पे कर देता हूँ क्योंकि हमें एक अच्छी तस्वीर चाहिए जो उसको करना है। तो अब हम यहाँ पे कोई अच्छी सी तस्वीर लेंगे जो हमने लगानी है अपने टाइटल में, जो तस्वीर हमारी समझ लें कि वो मेन पे शो होगी। तो फिल वक्त मुझे यहाँ से कोई भी अच्छी नहीं लग रही। मैं यहाँ से कार्टून पे करके देखता हूँ कि कार्टून पे क्या आ रहा है। तो ये कार्टून पे भी अच्छी तस्वीरें हैं कुछ। तो मैं यहाँ से एक मिनट, यहाँ से मैं कोई सी भी तस्वीर जो है लेना चाह रहा हूँ तो वो ले सकता हूँ। यहाँ पे कैश पे आता हूँ, कैश पे देखते हैं क्या है। तो आपने इस तरह जो भी तस्वीर है कोई आपने तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी। तो मैं फिल वक्त यही तस्वीर ले लेता हूँ क्योंकि ये पुराने डॉलर की तस्वीर है। तो आपको पता है ट्रेंड नए का चलता है तो नए लोग लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से कर देते हैं मनी बैग कर लेते हैं कि पैसों से भरा कोई बैग मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ये मिला है। तो चलो खैर हम यहाँ पे इस तस्वीर को लगा सकते हैं, ये इसी तस्वीर को भी लगा सकते हैं कि हमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी तस्वीर मेन पे लगानी है। बाकी डोंट वरी, आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि तस्वीरें मैंने बाकी सारी सेटिंग की हुई थी, लेकिन ये एक मेन की तस्वीर थी। ये भी मैं अगर कर सकता था, करना होता तो, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं की कि ताकि आपको पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे ये तस्वीर ले लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छी तस्वीर है। तो यहाँ पे भी ये देखें ये सारी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आपने जो ओपन करनी है आपने वही लेनी है।
तो ये जनाब हमारी तस्वीर अभी ओपन हो रही है। इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी हाई रेजोल्यूशन की नहीं है। तो हम यहाँ से एक दफ़ा पीछे जाके, ये तस्वीर है, इसी को मैं ले लेता हूँ एक दफ़ा। तो ये तस्वीर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तस्वीर को वेरी सिंपल हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं थोड़ी सी कलरफुल ले लूँ। मैं एक दफ़ा इसको ब्रेक कर रहा हूँ ताकि मैं कोई अच्छी सी तस्वीर ले लूँ। तो यहाँ से हमने एक तस्वीर ले ली। अब दोबारा हम अपने ब्लॉगर पे चले जाएंगे। ब्लॉगर पे जाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हमें अपने ब्लॉगर वेबसाइट बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना होगा। जैसा कि आपको यहाँ से हम इसको काट देते हैं, ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है। ये आप लोगों को समझाने के लिए इतनी मेहनत होती है, अदरवाइज़ हम जब काम करते हैं तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम तो बड़ा आसानी से इन चीज़ों को कर जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, में भी हम गलतियाँ भी बड़ी करते हैं और एक अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक अच्छी कमाई करें और अपने ब्लॉगर से तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। इससे आप अच्छी कमाई करने के साथ साथ लंबे अरसे तक कमाई भी कर सकेंगे। तो हम यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम दोबारा अपने ट्रांसलेटर पे चले जाते हैं। ट्रांसलेटर पे जाने के बाद ये जैसा कि यहाँ पे हिंदी था, हम यहाँ पे उर्दू करते हैं। उर्दू के बाद यहाँ से इंग्लिश हो जाएगी खुद। ठीक है जी, ये आ गई। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ कॉपी करने के बाद अब जाके हम आगे इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको जो बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद जी अब वो बता रहा है, एज यू ऑल नो दैट many people are blogging on, there is also good earning। यहाँ पे कॉमा इफ़ यू एंड, ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। इफ़ यू also want to earning a good one your blog, so you have to take look at। इसको हम जो है मेन हेडिंग कर देंगे कि ये हमारी हेडिंग है और इसको हम सेंटर में कर देंगे और इसका साथ कलर भी हम चेंज कर देंगे कि इसका कलर भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ठीक है जी, तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने तस्वीर लगानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से हम आपको इस चीज़ को कॉपी कर लेना। ये भी कॉपी करने का बताते हैं कि कॉपी क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से अपनी तस्वीर पे करना है और तस्वीर पे करने के बाद हम चूज़ फाइल करेंगे और ये हमारी वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं जो हमने अभी लगानी है। तो आपने क्या करना है कि सारी तस्वीरों को आपने F2 प्रेस करके आप रीनेम कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इन सभी को रीनेम कर लूँगा। रीनेम वही हमने करना है जो हमने लिखा हुआ था। तो सभी के साथ ये देने के बाद इसको वो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था इसलिए उसने थोड़ा सा किया। तो ये करने के बाद आप इसको इंटर कर दें। तो ये इंटर करने के बाद ये सारी जो हैं ये रीनेम हो गई। तो अभी हमने एक को रीनेम करना है क्योंकि हमने इसका कीवर्ड बनाना है। तो यहाँ से कीवर्ड कैसे बनेंगे, एक दफ़ा दोबारा रीनेम पे जाएंगे और जितनी भी स्पेस है स्पेस की जगह आपने ये साइन लगा देना। जब ये आप ये साइन लगा देंगे तो ये एक कीवर्ड बन जाएगा। तो जब कीवर्ड बनेगा, कीवर्ड का मतलब ये है कि आपकी पोस्ट जहाँ पे भी कोई सर्च करेगा, कोई गूगल में सर्च करेगा या कहीं पे भी सर्च करेगा, तो इस तस्वीर के साथ आपकी पोस्ट कहीं ना कहीं आ जाएगी, रैंक कर जाएगी। मीन्स कि ये रैंक करवाने का होता है, ये कीवर्ड इस तरह बनता है। तो आपने अपनी पोस्ट को कीवर्ड बना लेना है। उसकी तस्वीरों को आपने ये ऐसा नहीं छोड़ देना कि जैसे आपने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ से हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ताकि हमने इन सभी को इस पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से फिर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे जो हमने लिखा हुआ था और अब इसको हम दोबारा ओके कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इसने वो रीनेम नहीं किया था, मैं दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ से रीनेम करने के बाद
तो ये इसने सारी तस्वीरों को ये रीनेम कर दिया। तो अब हमने क्या करना है कि इन सभी तस्वीरों को एक साथ हमने कॉपी भी करके इनको यानी कि सिलेक्ट करके ले जाना, ताकि हम दोबारा इसके अपलोड के चक्कर में ना आए। तो ये हमारी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, ये तस्वीरें सारी हमारी अपलोड हो गई, लेकिन अभी हमें यहाँ से सिर्फ एक तस्वीर चाहिए जो हमने मेन लगानी है। तो ये तस्वीर मैंने मेन लगानी थी, इसको मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लूँगा, इस तस्वीर को ले आऊँगा इधर, ये तस्वीर इधर आ गई है। ये आप देखिएगा, यहाँ से इस पर क्लिक करके आपने इसको ओरिजिनल साइज़ पे कर देना है, ताकि ओरिजिनल साइज़ मीन्स के ये ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम यहाँ से एक्स लार्ज कर देंगे कि ये इसमें मुकम्मल आ जाए। तो एक दफ़ा हम इसको ये हमारी तस्वीर आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से अब हम चलते हैं इसके नीचे आपने स्पेस इसका जो है आपने कैप्शन लिखना है। तो कैप्शन क्या है, आपने लिख देना, इसमें से कोई सा भी आप यानी कि अच्छा सा लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसका कैप्शन कर दूँगा, यही मैं इसको क्रिएट द बेस्ट वेबसाइट एंड अर्न मनी, यही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसका कैप्शन लिखते हैं, कैप्शन में ये आ रहा है ऐड कैप्शन, और यहाँ से इसको ये यहाँ पे आके कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अब हमारा कैप्शन बन गया। तो यहाँ से 2 दफ़ा इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब हमने आगे जाना है, हमारा ये हिस्सा हो गया। तो अब हमने इस सारे हिस्से को अब हमने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने अपने ट्रांसलेटर पे जाना है। ट्रांसलेटर में जाने के बाद हमने कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करने के बाद ये हमारे साथ वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट वी टॉक अबाउट मेकिंग आवर ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉगर पे दोबारा चले जाना है और यहाँ से इसको आपने सब हेडिंग दे देनी है। सब हेडिंग का सभी को पता है सब हेडिंग क्या होती है, कि वो थोड़ा सा और इसका फॉन्ट लार्ज कर देना है और इसका जो है इसको साइड पे ले आना है। ठीक है, और इसका कलर भी आपने चेंज कर देना है। ये कलर्स इसलिए चेंज होते हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो अच्छी सी लगे और उसके बाद आप उसको दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सारे को ये जो हमारे 10 रूल्स लिखे हुए हैं हम इन्हीं को सभी को क्लिक करके ले आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इन पेज को मसला आ रहा है, स्लो हो रहा है, बट डोंट वरी। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, इंसान को कंप्यूटर ने नहीं बनाया। तो इट्स मीन कि ये हमारी ही मानेगा। तो ये हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम पूरा यानी कि यहाँ पे अपने ट्रांसलेटर पे जाएंगे। ट्रांसलेटर पे जाने के बाद हम सभी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये जितना भी होगा ये सारा, ये देखें, ये सारा उसने कर दिया। एंड योर साइट शुड बी एट लीस्ट 1 मंथ, और कम से कम 1 माह पुरानी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा हमने इसको कॉपी कर लेना। अब हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉगर में चलते हैं और ब्लॉगर में चलने के बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ से अब हम इसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। तो यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट तो हो गया, अब हमने इसको करना क्या, अब हमने इसको जो है इसका हमने इसको नंबरिंग देनी है। ये एग्जांपल पे हम इसको यहाँ से कट करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से कट करते हैं कि इसको ज़्यादा कट हो गया, तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाला उड़ा देते हैं, ये हम नंबर उड़ा देते हैं। यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा जा रहा है क्योंकि हमने ये इसका डिस्क्लेमर का यहाँ पे लगाना था। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होती, ये गलतियाँ नहीं इसे कहते हैं, ये थोड़ी सी सेटिंग होती है क्योंकि मैंने ये उसको उधर लिखा हुआ था, अदरवाइज़ हम तो उसको नहीं करते। तो यहाँ से मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ इसकी पूरी। तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे जी हमारे साथ ये क्या करता है। तो क्योंकि मैंने इसके पैराग्राफ बनाने हैं, तो पैराग्राफ जो बनेंगे वो अच्छे से बनेंगे। सो उसमें यहाँ पे ये आ गया,
ठीक है जी। ये अब हमारे पैराग्राफ बन गए। तो अब यहाँ से हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। अब नंबरिंग के ये हो गया, लेकिन अब हम इसको ये अब देखेंगे कि ये नंबर वाइज हो गया है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्ट हुआ था, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई कि इसको ये अपनी इंसानों वाली हालत में आ जाए। ये देखें जी, ये हमारे नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग के बाद अब हमने क्या करना है, ये हमारी नंबर, अब हमने इसके साथ तस्वीरें भी लगानी है। तो आपने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा आपने कट कर लेना है। इसको आपने यानी कि यहाँ पे ये किया, उसके नीचे अब कह रहे हैं व्हेन यू क्रिएट अ वेबसाइट कीप योर वेबसाइट यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे ये इसने लफ्ज़ जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मेन मकसद आपको समझाना था, तो मैं एक सिर्फ पोस्ट लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसको सारे को रोक के फिर आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरह करना है। तो यहाँ से इसको नंबरिंग की बजाय हम जो है ये दे देते हैं, ठीक है जी। तो नंबर को भी छोड़ दें क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको हमने सिंपल से कर लेना। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक पोस्ट बनानी है, ये तस्वीर ऐड करनी है। तो ये तस्वीरें हमारे पास आई हुई हैं, तो यहाँ से हम कोई सी भी तस्वीर लेंगे। अब हमारा वो टाइटल था व्हेन यू क्रिएट अ वेबसाइट कीप इट योर यूनिक। तो यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद एक दफ़ा फिर इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, 3 दफ़ा इंटर करने के बाद सेंटर में ले आते हैं। और यहाँ से हम उसका जो है हमारे पास एक ये टॉपिक का है, इसको ले लेंगे। और इसको लेने के बाद ये इसका साइज़ जो है एक्स लार्ज कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे पे आ जाएंगे, फिर वही 3 आपने इंटर करने हैं। इंटर करने के बाद जो हमारा दूसरा है वो था कि नेम अच्छा होना चाहिए। इसको भी आपने एक चीज़ जहन में रखनी कि आपने तस्वीरों के साइज़ एक जैसे कर लेने हैं। तो उसके बाद ये लेआउट का आ रहा है, तो लेआउट की भी तस्वीर हमारे पास है। तो लेआउट की हमने तस्वीर ले लेनी है, ये हमारी लेआउट की तस्वीर है। तो इसको आपने यानी कि कर लेना है, आपने इसको भी एक्स लार्ज कर लेना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है सिंपल एंड वेल। तो यहाँ से हम सिंपल एंड वेल का देख लेते हैं। हमारे पास थीम कौन सा था, हमारे पास सिंपल एंड का उसका कोई थीम नहीं है। तो हम इसको यहीं पे ही सिंपल एंड में एक दफ़ा सिंपल और का भी देख लेता हूँ। एनीवे अगर कोई एक तस्वीर रह भी जाएगी तो कोई उसका इशू नहीं है। तो यहाँ से हम इसको वैसे ही हेडिंग लगा देंगे, इसकी बड़ी कर देंगे इसको। और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्लेमर पे चलते हैं कि यानी कि जो हमारे 3 पेज हमने 4 पेज कहे हुए थे वो देखते हैं, वो तस्वीर हमारी कहाँ पे है। तो ये आ गई, इसको हम लगा देते हैं। और इसका भी साइज़ जो है जैसा कि आपको बताया कि हमने इसको वैसे लार्ज करते हैं क्योंकि एक्स लार्ज बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम वो बाकियों को भी जो है हम लार्ज पे कर देते हैं। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप तस्वीरें पहले ऑलरेडी एक साइज़ की आप कर लेंगे। जब आप तस्वीरें एक साइज़ की लेके आएंगे तो फिर जब आपको यही वेबसाइट हम ओपन करके यही पोस्ट हम ओपन करके दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि ये बहुत एक अच्छी पोस्ट बनी होगी। उसके बाद पोस्ट ऑल द रेट्स ऑफ द पेज यू हैव मेड इन द वेबसाइट लेट्स गो ऑल पेज मस्ट बी। ठीक है जी, हाँ यहाँ पे भी इसने वही इशू दिया हुआ है, यूनिक एंड अनदर कंटेंट शुड बी पोस्ट। तो इसका भी आई थिंक मेरा ख्याल कि नहीं बनी क्योंकि जहन से निकल गया था। तो बहरहाल उसके बाद ये पोस्ट का कह रहा है तो यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं वेबसाइट लेट्स गो। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है वेबसाइट लेट्स गो पे ऊपर। आपने बाकी वो पेज बनाया उसी का ही था कि वो पोस्ट का ही आ रहा है। तो उसके बाद ये आ रहा है, यहाँ पे हम दोबारा ये जो है कि यानी कि कॉपीराइट का है तो यहाँ पे हम इसको नो कॉपीराइट वाली तस्वीर लगा देंगे। और यहाँ पे इसको भी लार्ज कर देंगे। तो इस तरह आपने ये सारी कर लेनी है। मैं एक दफ़ा इन सभी को कर देता हूँ और फिर आपको वीडियो पे बैक आता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी। ये हमने सारी कर ली हैं। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने सभी को सब एडिंग कर देनी है और इनके कलर जो हैं वो चेंज कर देने हैं। तो यहाँ से हम कलर भी इनके साथ साथ चेंज करते जाते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ से रेड ही लगाता जाता हूँ क्योंकि रेड मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ से इसको हम सब एडिंग कर देंगे और इसका कलर जो है वो हम
जो है चेंज कर देंगे। और उसके बाद ये भी इसी तरह ही कर देंगे, इनका भी हम सब हेडिंग ही करेंगे और इसका भी कलर चेंज कर देंगे। कलर हम यहाँ पे एक जैसे ही रखेंगे। तो सिर्फ चीज़ ये है कि आपको ये दिखाना है कि ये हमारी पोस्ट किस तरह की लगेगी। तो आई होप कि ये मुझे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने तो मेहनत की हुई है। आपको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन आपको भी जब आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि ये एक बहुत जो है एक अच्छी ट्रिक है, एक अच्छा यानी कि आपको मेथड बताया गया कि जिससे आप अपना कंटेंट उर्दू में लिख के उसको फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। और इस तरह आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट भी जल्दी अप्रूव हो जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने हमारा एक आखिरी सा रह गया है, तो हम उसको भी देख लेंगे कि वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये है, इसका भी हम कलर इसका चलो रेड कर देता हूँ, क्योंकि यही ना कहिएगा कि रेड पता नहीं क्यों नहीं करते, रेड कलर आता नहीं है। रेड कलर तो आता है सारा, लेकिन हम यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे इसके नंबरिंग भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो उसके बाद ये 4 नंबर पे थी। इस तरह हमने ये इनके नंबरिंग भी कर देने, ताकि आपका जो यूज़र है, जिस तरह देखें आप देख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए इस पोस्ट को अच्छा कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने भी कोशिश करनी है कि आप अपने यूज़र को दिखाने के लिए पोस्ट अच्छी क्रिएट करें, अच्छी बनाएं, ताकि आपका यूज़र जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम जब भी वो उसको कोशिश हो कि उसको कोई चीज़ चाहिए हो तो वो आपकी वेबसाइट का रुख करें। अगर आप पोस्ट ही बिल्कुल बकवास सी बना लेंगे कि जिससे यानी कि उसको भी कोई रहनुमाई नहीं मिलेगी, तो वो फिर जो है एक कहीं रह गए, उसकी हमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि वो अगर हमने इतनी बना दी हैं तो वो भी तो एक बना सकते थे, लेकिन वो नहीं नज़र आ रही गई। तो खैर ये जनाब नहीं गया, पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको भी जो है नंबर 6 हमने नंबर इसको 6 की बजाय 5 कर दिया, तो ये 5 आ गई। तो हमने वैसे भी इसको करना था एडिट। आज आप अच्छे काबू आएंगे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि मेरी सबसे पहले इतनी लंबी वीडियो होगी, लेकिन क्या करें जनाब, आपको समझाना भी है, आपको बताना भी है। ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर दी है। तो इसके बाद अगर आप का अब भी अगर आप ब्लॉगर से कमाई नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह वारिस है। और उसके बाद अब हमारा जी एक पैराग्राफ रह गया नीचे। हमने एक पैराग्राफ ये था हमारा ये अच्छा ठीक है जी, ये हमारा एक पैराग्राफ रह गया था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम उसी तरह ही अपने गूगल एडसेंस पे उसका गूगल एडसेंस क्या है गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं। ट्रांसलेटर पे जाने के बाद ये हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से हम इसको जो है इंटर कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ से हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाके अपने जो है यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद इसका हम थोड़ा सा इसको हेडिंग कर देंगे। और हेडिंग के बाद जो है इसको हम यहाँ से इसका कलर ग्रीनिश कर देते हैं थोड़ा सा जी, ताकि ये कलर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। तो अब आपने क्या करना है, लास्ट पे ये थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं मुझे लगा, आई डोंट लाइक दिस कलर, तो यहाँ से मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो अब आपने लेबल लगाना है। लेबल का क्या मतलब है कि यहाँ से लेबल का अब हमने ये देखना है कि ये हमारी पोस्ट ये किस अकॉर्डिंग थी। तो ये हमारी पोस्ट थी जनाब ऑनलाइन कोर्स के मुताबिक, टेक्नोलॉजी के मुताबिक, टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके बाद बस मेरा ख्याल है ये ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है जी, इसको करके हमने सिंपली पब्लिश कर देना है।
पब्लिश करने के बाद फिर हम आपको ये एक दफ़ा पोस्ट ओपन करके भी दिखाएंगे कि ये पोस्ट ओपन करने के बाद कैसी है, तो कैसी दिखती है। तो यहाँ से हम इसको शेयर फिलवक्त नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ से कैंसिल हो जा। हम यहाँ से व्यू पोस्ट करते हैं। व्यू पोस्ट करने के बाद नाज़रीन ये इस चीज़ का अपने जहन के अंदर रखना, हम इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को आपने तो बड़ी जल्दी देख लेना, हमें इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़नी है। तो ये जनाब हमारी वो पोस्ट थी। अब इस पर ये देखें, ये सारा वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा आ रहा है। तो अगर इसमें आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई या आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप हमें ईमेल आईडी हमारे livesaakib@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं ये एक तस्वीर छोटी रह गई है, इस तस्वीर को हम एडिट कर सकते। अगर आप ये देख लें आपको कोई भी ऐसी अच्छी यानी कि ना लगी हो, 4 नंबर की तस्वीर है, ये थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा रह गया, तो यहाँ से हम इसको लार्ज करके अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इसको ये सारी चीज़ें आप ख़ुद से कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की, ये तो आपको एक मोटिवेशनल वीडियो थी जिस पे आया, जब आप अपना कंटेंट लिखेंगे, अपनी चीज़ें लिखेंगे, तो उसके बाद जब आप इस पर मज़ीद काम करेंगे तो आई होप कि आपको एक अच्छी अर्निंग के साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। रिसर्च अच्छी करें अपनी जो है उसको आप उर्दू में लिखें, इन पेज के ऊपर इन पेज 3.0 या 3.1 उसके ऊपर लिखें, और उसके बाद आप उसको जो है गूगल ट्रांसलेट पे ले जाएं। ट्रांसलेट पे लेके जाने के बाद आप उसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद आप अपने ब्लॉगर पे आके उसकी पोस्ट कर दें। तो पोस्ट करने के बाद फिर आप इसी तरह की 20-25 पोस्टें करें। उसके बाद गूगल एडसेंस अप्लाई करें, और गूगल एडसेंस अप्लाई करने के बाद आप इस वीडियोस को शेयर भी कर दिया करेंगे, क्योंकि आपको फिर अर्निंग आना शुरू हो जाएगी और आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट भी अप्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप भी लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आधे घंटे की वीडियो है, लाजमी देखिएगा, और मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल रहनुमाई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।